देखिए कई दफा आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है इवोल्यूशन, मतलब समय के साथ क्या आना, बदलाव। नहीं, हम सब डे बाय डे क्या करते रहते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं। नहीं, जब ये चैनल शुरू हुआ था तो शुरुआती दिन में मैंने आपको बताया था क्या कि मैं भी समय के साथ क्या करूंगा, इवॉल्व करूंगा। नहीं, और सब समय के साथ इवॉल्व करता है। तो इवॉल्व करते करते मुझे एक चीजें समझ में आई क्या, कि जो पढ़ाना हो ना वो पहले बच्चे को थोड़ा सा हिंट दे दो। नहीं, बच्चे को पहले से पता रहेगा क्या क्लास में डिस्कस होने वाला है, तो बच्चा थोड़ा सोच समझ के आएगा। नहीं, और जब वो सोच समझ के आएगा फिर उस चीज पे डिस्कस होगा तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नहीं, मैथ्स पढ़ाना है तो 4 क्वेश्चन पोस्ट कर दो, साइंस पढ़ाना है तो 4 टॉपिक पोस्ट कर दो, 4 क्वेश्चन पोस्ट कर दो। तो अभी मैं लगातार प्रयास करूंगा करने का क्या, जो भी मुझे डिस्कस करना है मैं ऑलरेडी क्या कर दूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कम्युनिटी सेक्शन के, यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में क्या कर दूं, पोस्ट कर दूं, ताकि आपको पहले से आइडिया लग जाए कि व्हाट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन टुडे क्लास। ठीक, तो अभी अगर आप ओपन करके देखिएगा ना तो मैंने 3 क्वेश्चन पोस्ट किया है हाल ही में, और तीनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से। एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, अगर टाइम मिलता है तो उसको भी क्या कर लेंगे, डिस्कस। बाद बाकी बाकी सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो आपको टुमारो मॉर्निंग तक मिल जाएगा। नहीं, वीडियो तो मिल ही जाएगा। आज जहां तक की बात आती है क्या थंबनेल वगैरह का, तो वो भी कल 10 बजे 11 बजे तक पूरा एकदम अपडेटेड आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। चलिए तो एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वी नो अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू पास्ट। नहीं, पास्ट से जुड़ा हुआ चीजों के बारे में हमें कैसे क्या चलता है पता। अगर आप लोग को याद हो तो आज से 6 महीने साल भर पहले मैंने एक लंबी सी कहानी सुनाई थी आपको रशीदा की। नहीं, आप में से अधिक तो सोने लगे थे, याद है किसी को वो रशीदा की लंबी सी कहानी, याद है? नहीं, कहानी छोटा सा, मैंने उसे अपने तरीके से फॉर्म कर करके आपको एक लंबी सी कहानी सुनाई थी। चाय वाला हुआ करता था, लोग बाहर घूमने गए थे, नहीं कहीं जूस पीने गए थे, रेस्टोरेंट में खाने गए थे, दादी नानी सबको लाया था कहानी में। चलिए आज वो कहानी नहीं सुनने वाले हैं हम, आज हम ना पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सीधे सीधा, सटीक, सरल, सामान्य, सिंपल। आज से 1 घंटे पहले क्या हुआ है, कंट्रोल। आज से 1 घंटे, आज से 1 घंटे पहले क्या हुआ है वो आप सबको पता है, क्योंकि 1 घंटे पहले ऑब्जर्वर आप ही है ना भाई, है ना। 1 घंटे पहले अभी से क्या हुआ आप सबको क्या है पता। 1 घंटे पहले आप लोग अभी क्लास आए तो कोई घर पे होगा, खेल रहा होगा, कोई लेटा होगा, कोई फोन चला रहा होगा, कोई हो सकता है कुछ खा रहा होगा, कोई किसी को देख रहा होगा। नहीं, फिर अगेन थोड़ा सा अगर साइकोलॉजी में जाए, नहीं हर बात में घूम फिर के साइकोलॉजी और फिलोसफी आ ही जाती है, तो अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी में जाए तो साइकोलॉजी ये कहती है कि आप वो नहीं बताते हो जो घटना हुआ है। इसका मैंने भी कई दफा जिक्र किया है कि आप वो नहीं बताते हो जो घटना हुआ है, आप वो बताते हो जो घटना आप चाहते हो। उदाहरण के लिए बताता हूं, अब मैं ज्यादा बेहतर मेल पर्सपेक्टिव से बता पाऊंगा, नहीं एक पुरुष की मनोदशा को मैं बेहतर व्यक्त कर पाऊंगा। महिला की मनोदशा को मैं थ्योरेटिकली तो बता सकता हूं, लेकिन एक और डीपर लेवल पे एक महिला की मनोदशा को बेहतर महिला ही बता पाएगी। नहीं, तो मैं एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से आपको समझाने का प्रयास करता हूं इस घटना को, क्या यानी कि बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैंने बोला क्या कि साइकोलॉजी ये कहती है कि आप वो नहीं बताते हो जो हुआ है,
आप वो बताते हो जो आप बताना चाहते हो, या आप वो नहीं सोचते हो जो हुआ है, आप वो सोचते हो जो आप सोचना चाहते हो। एक कहानी ऐसी सी है, एक दफा एक प्रेमी और एक प्रेमिका, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे थे कहीं से, बस में जा रहे थे। अब बस एक ढाबे पे आके रुकी ताकि सब लोग अपना नाश्ता पानी कर सके। ये भी ढाबे पे बैठे। नॉर्मली ढाबा की स्थिति आपको पता ही होता है, कुछ खास साफ सफाई ध्यान नहीं रखा जाता है। खाने बैठे थे, मक्खी भी भिनक रही थी। जुलाई अगस्त का टाइम था, जून जुलाई का, तो मई जून जुलाई में काफी गर्मी भी होती है, तो भयानक गर्मी था। राज्य भी राजस्थान ही था, और उसमें भी उसका पश्चिमी भाग, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो काफी गर्मी थी। पसीना दोनों के चेहरे से टपक रहा था, पूरा कपड़ा पसीना पसीना हो चुका था। कैसे भी करके खा रहे थे, मक्खी भी भिनक रही थी, कैसे भी करके खाया, मुंह धोया जैसे तैसे। समझ ही सकते स्थिति कैसी रहोगी, नहीं पसीना और लथपथ मक्खी भिनक रही, खा रहे, खा लिया। खाने के बाद दोनों उठे और बस में जाके पुनः बैठ गए। हुआ कुछ ऐसा कि वो जो लड़का था और लड़की दोनों सोए हुए थे। लड़का जो था, सॉरी लड़की जो थी, उसका एक पुराना भी एक आशिक रहा था इतिहास में, जिस आशिक से बातचीत बंद हुए लगभग 1.5-2 साल हो चुका था। 1.5-2 साल से ना कभी लड़की उससे मिली थी, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ना किसी मैसेंजर ऐप पे बात हुआ था, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं था लगभग 1.5 साल 2 साल से। लेकिन ये जो लड़की थी, क्योंकि वो सामने से कुछ मैसेज नहीं किया, तो इसने कभी ब्लॉक करना जरूरी भी नहीं समझा उसे। वो सामने से बंद कर दिया था मैसेज करना, इसने भी ब्लॉक करना जरूरी नहीं समझा। ध्यान ही नहीं रहा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, नॉर्मली चल ही रहा था। अब क्योंकि दोनों थे, साथ में रहे थे एक समय में, तो कुछ ऐसे आपत्तिजनक उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई थी, किसी गार्डन में, किसी होटल में, कुछ ऐसा तस्वीर उनके फोन में, वीडियोस वगैरह था। वो लड़का क्या ना क्या, वो वीडियो फटाफट क्या करता है, सेंड। दोनों सोए थे, मैसेज के अलर्ट के साउंड के आवाज से, जो रिंगटोन बजा, उससे उस लड़के का नींद खुल गया। अक्सर होता क्या है, जब हम जींस पहनते हैं तो उसमें फोन रखना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, और फोन रख के बैठना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो दोनों ने अपना फोन साइड में रखा हुआ था, और क्योंकि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लगभग 1 साल से साथ में थे, 3-4 महीने वो लड़की अकेले रही थी और वो बातचीत कर ही रहा था। 1 साल से ये लोग मस्त कमिटेड थे, तो दोनों को पासवर्ड वगैरह पता था। इसने उसका मोबाइल ऑन किया और वो चीजें देख ली, वो चीजें देख ली। उसने इसे उठाया, बोला ऐसा ऐसा है। थोड़ी देर में एक और मैसेज आता है कि पुराने दिनों का याद भेज रहा हूं, मेरा यूएस में जॉब लग गया है, तुम आ जाओ, तुम्हारा भी वीजा करवा के हम लोग यूएस में फाइनली
सेटल होने वाले हैं। लड़की ने ये मैसेज पढ़ते ही उस लड़के को तुरंत बोला, देखो तुम भी जान ही चुके हो। उसने सीधे सीधे नहीं बोला यूएस की बात, क्योंकि फिर बोलना खराब लगता है ना कि हम सब चाहता है महान बनना। तो उस लड़की ने बोला, देखो तुम जान ही चुके हो, अब भी अगर हम साथ में रहेंगे तो तुम्हारे मन में हमेशा चलता रहेगा, तो एक अच्छा संबंध नहीं रह पाएगा। तो इससे अच्छा होगा हम लोग संबंध को क्या कर लें, ब्रेक कर लें। क्योंकि जब तक नहीं पता था तब तक ठीक था, तुम्हारे मन में कुछ चलेगा, मेरे से गलत व्यवहार करने का प्रयास करोगे, हो सकता है मैं तुमसे गलत। और ये लड़की अगले स्टॉप पे उतर गई, वो लड़का वहां है, लड़की चली गई। वो लड़का पहुंचा गंतव्य स्थान पे जहां बस से पहुंचना था। पहुंचने के उपरांत वो रो रहा था और सोच रहा था, आज कितना मस्त होटल में खा रहे थे, कितना प्यारा समय था, वो आज छोड़ के चली गई। यही बात है। एक्चुअली में जब होटल में वो खा रहे थे तब कुछ भी मस्त नहीं था। टपकता हुआ पसीना, भिनकती हुई मक्खियां, 55 डिग्री तापमान, मैले कुचले हाथ परोसने वाले वेटर, कोई गंजी पहना है तो कोई आधा नंगा। ठीक है, एक बहुत ही बर्बाद सा किचन था वहां का। तो कुछ भी वहां पे अच्छा नहीं था। लेकिन क्योंकि ये अपने मन में क्या चाह रहा है कि नहीं सब अच्छा था, कुछ अच्छा टूट गया, नहीं सब मेरे जीवन में क्या चल रहा था, अच्छा, और कुछ अच्छा आज टूट गया। तो क्योंकि कुछ अच्छा टूट गया तो वो एक नरक सा, एक वाहियात सा जो ये लोग साथ में खाना खाए थे, वो टाइम भी अब इसे क्या लग रहा है, अच्छा। उस पल में ना इसे भिनकती हुई मक्खियां याद है, ना टपकता हुआ पसीना याद है, ना वो मैला कुचला वेटर याद है, ना ही वो गंदा सा किचन याद है, और ना ही वो गंदा सा खाट याद है जिसपे लोग बैठ के क्या कर रहे थे, खा रहे थे। इसे पार्क में खिंचाया हुआ एक तस्वीर याद है, लेकिन उस पार्क में मिलने के बाद ये लोग तो 2 घंटा झगड़े थे, वो इसे याद नहीं है। इसे वो रेस्टोरेंट में खाया गया चाउमीन बर्गर याद है, लेकिन इसे ये वो याद नहीं है कि उस चक्कर में उसने दोस्त से उधार मांगा था, फिर दोस्त अभी तक इसे टॉर्चर करते रहता है। मतलब क्या, क्योंकि अब मैं इस पल को क्या मान रहा हूं, कुछ अच्छा सा चला गया नहीं, तो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ मैं अच्छा ही सोचूंगा, और वो भी अच्छा अच्छा सोच लूंगा जो अच्छा कभी घटित भी नहीं हुआ था, कि वो ना मेरे से कितना प्यार करती थी। हकीकत ये था कि वो हर अगले दिन बोलती थी, आज ये चाहिए, परसों ये चाहिए, कल ये चाहिए, वो ये चाहिए। ये दफा बेचारा बोला भी था कि पैसा नहीं होता है, तो बोला पैसा नहीं होता है, तो अब देखो ना बहुत लोग मुझे देते रहते हैं सामान, अब देख लो तुम। अब ये बेचारा बोला कि अब सुन, ये समझ गया कि बहुत लोग देते रहते हैं, उसका मतलब कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो बेचारा दोस्त से मांग के, कभी उससे मांग के, कभी उसको ठग के, कभी उसको ठग के, सबसे सुनते पिटते हुए जुगाड़ करता था पैसा का, जरूरत पूरा करता था। उसे ये याद नहीं रहेगा, उसे बस वो पल याद हैं जो अच्छे हैं, और कई दफा वो पल भी याद है जो अच्छे थे ही नहीं, इसने बस अपने ख्याल में उसे अच्छा बना लिया है। Something that is not beautiful, just beautiful in their imagination, वो अपने कल्पना में उसे क्या बना लेता है, अच्छा। सेम कहानी दूसरी भी होती है। अगर कहानी में थोड़ा पीछे जाएं, कहानी में थोड़ा क्या जाएं, पीछे, और कहानी को एक अलग रूप देने का प्रयास करें। अलग रूप कहां से देना है, बस वो लड़के का मैसेज आया, इस लड़के ने देखा, इसके बाद इसने क्या बोला, ब्रेकअप। अब पता है इस लड़के को क्या याद आएगा, चुड़ैल थी, पूरा पैसा क्या करवा देती थी, खराब, पूरा पैसा खर्च, इसके चक्कर में किस किस से कर्जा ना लेना पड़ा,
जिंदगी तबाह हो गया था, कैरियर बर्बाद होने वाला था, भगवान भला किए छोड़ दी, क्योंकि अब वो ये सोच रहा है कुछ अच्छा हुआ है। क्योंकि बिछड़ना कुछ अच्छा हुआ है, तो जो बिछड़ा उसमें सारी गलतियां हैं, और क्योंकि बिछड़ना कुछ बुरा हुआ है, तो जो बिछड़ा उसमें सारी खूबियां हैं। ना उसमें सारी खूबियां हैं, ना उसमें सारी गलतियां हैं। उसमें कुछ खूबियां हैं, कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन हमें उस समय वही याद रहता है जो हम याद करना चाहते हैं। यही है ह्यूमन साइकोलॉजी। बात समझ में आ रही है? और जब वो उसे बिछड़ना अच्छा लगा, तो उसने वो भी सोच लिया जो आज तक वो की भी नहीं थी, कि वो तो मेरे मारने का प्लान भी बना लेती, क्या पता, जैसा कभी बात हुआ भी नहीं था। वो तो मेरे 60-70 हजार रुपया से मांग लेती, जैसा कभी हुआ भी नहीं था। और जब उसे बिछड़ना बुरा लगा, क्योंकि वो अच्छा है अब, तो उसने वो कल्पना कर लिया जो कभी हुआ भी नहीं था। ढाबा पे बड़ा अच्छा भोजन खाए थे, कुछ भी अच्छा नहीं था। टपकता हुआ पसीना, भिनकती मक्खियां, गंदे वेटर, खराब किचन, सड़ा सा भोजन, इसमें क्या ही अच्छा है? बात समझ में आ रही है ना? चलिए, अब ये मैंने तो बता दिया, लेकिन मैं भूल गया कि मैं बताना क्यों शुरू किया था। तो आप में इसको याद दिलाएगा मुझे कि मैं ये बताना क्यों शुरू किया था? क्या? पहले के आदमी के बारे में, हाँ ठीक, याद आ गया। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आज से 1 घंटे, अभी से 1 घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, वो सब आपको क्या था पता। लेकिन वही, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा ना कि 1 घंटे पहले क्या, आप लिखो। मान लीजिए चौक पे कोई घटना हुआ होगा, नहीं, चौक पे कोई मान लीजिए घटना हुआ होगा, और आप सब में से मान लीजिए 10 लोग मौजूद होंगे वहां पे, और मैं 10 को बोलूंगा उस चौक पे हुई घटनाओं के बारे में लिखो, तो सब क्या लिखेगा? अलग। सब उस घटना में वो देखता है ना जो वो देखना चाहता है। वी नेवर सी व्हाट हैपेंड, वी सी दैट वी वांट टू सी। हम वो नहीं देखते हैं जो हुआ है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है ना? भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध में किसी को गुरु दिख रहा है, किसी को एक सुंदर आकर्षक पुरुष दिख रहा है, क्योंकि कोई उनको पति के रूप में, प्रेमी के रूप में देखना चाहता है, तो उसके लिए भगवान बुद्ध क्या है? एक सुंदर आकर्षक पुरुष। राजा थे, काफी अच्छी शरीर थी। और किसी को ज्ञान लेना है, तो उसमें भगवान बुद्ध में उसे क्या दिख रहा है? एक गुरु, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज को ठगना चाहता है, उसमें उसको क्या दिख रहा है? अपना दुश्मन। और कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज को बढ़ाना चाहता था, आगे ले जाना चाहता था, सही रास्ते पे ले जाना चाहता था, लेकिन किसी कारण वो ना कर सका वो काम, उसमें उसको क्या दिख रहा है? हमारा समर्थक, हमारा सहयोगी, हमारा अन्यायी, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, है ना? तो हमें वो नहीं दिखता है जो है, हमें वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो कभी ये बोलना छोड़िए कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, आप ऐसा चाहते थे कि हो। फैक्ट, जो फैक्ट है ना, फैक्ट को भी अपने हिसाब से ट्विस्ट कर देते हैं। आप जो चाहते हैं ना, आप अपने हिसाब से उसे ट्विस्ट कर देते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो आपने जो, अब आते हैं थोड़ा सा समझते हैं आगे इतिहास में, नहीं? कि 1 घंटा पहले क्या हुआ था उसके आप सब जानकार हैं, आप सबको पता है कि 1 घंटा पहले क्या क्या घटा था। आप में से लगभग सबकी उम्र 10 से ऊपर ही है, तो आज से कम 5 साल 6 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि आप उस चीजों को देखें। आज से 30 या 40 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, तो वो बता देंगे। आज से 70 साल 80 साल पहले क्या हुआ था, अगर किन्हीं के दादा दादी जिंदा हो तो उनसे पूछ सकते हैं, तो वो बता देंगे। आज से 100 साल 200 साल पहले क्या हुआ था उसके लिए आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, वो बता देंगे।
उससे पहले क्या हुआ था, तो राजा महाराजा के टाइम में बहुत सारा इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था, नहीं, किताबें लिखी गई है, वो उठा लीजिए, वेद उपनिषद महाकाव्यों को उठा लीजिए, रामायण महाभारत को, उससे कुछ इतिहास का कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। लेकिन आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था, लाखों साल पहले क्या हुआ था, उसके बारे में हमें कैसे पता चले? ठीक, तो ये कैसे पता चले बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास 11th का जो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसका शुरू का 3-4 वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि इतिहास है क्या और इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आपको एक डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। तो चैनल पे जाएं, क्लास 11th का जो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा उसका शुरू का 3-4 वीडियो अवश्य देखें। आएगा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, टाइम है तो बेशक देखें, नहीं तो कम से कम शुरू के 3-4 वीडियो अवश्य देखें। आपको एक क्या बोलते हैं, एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप होगा कि इतिहास है क्या। तो अब कैसे पता करते हैं, तो हम वही चीज पता करेंगे जो हमारे जिस चीज जो हमारे पास उपलब्ध है ना, उसी से पता कर पाएंगे ना। तुम्हारा घुमा दे गर्दन, परमानेंटली घुमा दे। इलाज करो, इलाज। देखिए, अब हमें जानना है कि पहले क्या होता, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, नहीं कुछ तो होना चाहिए। तो क्या है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ था? कुछ तो हो जिसपे अनुमान लगाए ना, अनुमान तो लगाना ही है। जहां पे कुछ भी लिखित साफ स्पष्ट नहीं है, लिखित में भी तो हम ये देख चुके हैं ना, साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर आपको लिख के भी मैं दे दूं तो आप उसमें वही समझेंगे जो आप समझना चाहते हैं, है ना बात। आपको मैं लिख के भी दे दूं तो आप वही समझेंगे जो आप समझना चाहते हैं। तो लिखित में भी ये समस्या तो है ही कि वो कभी पता ही नहीं चल पाएगा जो असलियत में था, पता वो चल पाएगा जो हम पता करना चाहते हैं। और जहां लिखित तो हो ही ना, वहां तो फिर पूरा अनुमान लगाना है। लेकिन अनुमान लगाने के लिए कुछ तो सबूत हो, कुछ तो हो जिसके आधार पे क्या लगाएं, कुछ अपना अनुमान लगाएं, नहीं। तो वो चीजें क्या है, वो चीजें है अवशेष। क्या अवशेष? हमारे फोसिल्स, हमारा बोन का बचा हुआ कोई पार्ट, हमारा स्केलेटन का बचा हुआ कोई पार्ट, हमारे खोपड़े का बचा हुआ कोई पार्ट, या कहीं पहाड़ों पर्वतों में वो दबा हो तो वहां पे उसका इंप्रेशन, उसका छाप, बनाया गया हथियार औजार, गुफाओं में बनाई गई कुछ पेंटिंग, हड़प्पा मेसोपोटामिया की तरह जमीन के अंदर दबी गई कोई सभ्यता, दबी हुई कोई सभ्यता, उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, बर्तन, कपड़े, घड़, सिक्के, अशोक के टाइम की तरह खंभों पे लिखा हुआ कुछ, ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती है, हमें एक मटेरियल देती है जिसके आधार पे हम सोच के इतिहास का गठन कर सके। नहीं, किसी चीज को गढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए ना, ये घड़ को गढ़ा गया है, इसके लिए मटेरियल लगा है, आपके बॉडी को गढ़ने के लिए मटेरियल लगा है, वैसे इतिहास को गढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए जिसके आधार पे पूरा ढांचा क्या किया जाएगा, तैयार। तो वो ढांचा यही चीज है, कई दफा फोसिल्स, कई दफा पुराने घर, पुराने सिक्के, औजार, कपड़े, आभूषण, बॉडी का कोई भी पार्ट, जहां दफनाते थे, खंभे पे कुछ वर्णित है, कोई पुस्तक, कहीं ताम्रपत्र में कोई मैन्युस्क्रिप्ट, किसी पत्थर पे गुदा हुआ, किसी मंदिर का कोई चिन्ह, किसी मंदिर में बना हुआ कोई आकृति, कोई ड्राइंग, कोई गुफा में बना हुआ चित्र, ठीक है, जमीन के अंदर दबा हुआ कुछ, ये सब हमें एक मटेरियल के रूप में उपलब्ध होता है जिसके बारे में क्या कर सके, सोच के और टेक्नोलॉजी की मदद से और उसके बारे में पता करके
हम अपने कल्पना के हिसाब से और ये प्रयास करते हुए कि हम फैक्चुअल चीजों के अधिकतम समीप पहुंच सके, नहीं हम इतिहास के कभी पूर्ण रूप से उसके फैक्ट को नहीं जान पाते हैं, लेकिन प्रयास हमेशा यही रहती है कि जो असलियत है उसके अधिकतम क्या पहुंच सके, समीप, नहीं। और अधिकतम समीप पहुंचने का हम क्या करते रहते हैं, लगातार प्रयास, चीजों को जानने का क्या करते रहते हैं, प्रयास। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें आज से हजारों लाखों साल पहले की घटना के बारे में क्या चलता है, पता। ये आपके हैं पहले प्रश्न का उत्तर।